परिवार के नाम पे लोगों को और एक जुमला देने का काम कर रहा है। इन लोगों में परिवार में कौन कौन लोग हैं? अत्याचारी, दुनिया का सबसे करप्ट लोग है, वो लोग इनके परिवार में। भारत का डंका दुनिया में बज रहा है करके ये लोग कह रहे हैं, दुनिया का लोग नहीं कह रहे, दुनिया का लोग तू कह रहा है। देश की जनता कब याद आती है उनको? सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है। देश की जनता मणिपुर में जो हादसे हुए तब वो परिवार नहीं दिखा। तो ये जो 140 करोड़ में जो गरीब लोग आते हैं, जो किसान लोग आते हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, क्या ये परिवार का हिस्सा है? तो ये जो बात है ये सिंपैथी गेन करने वाली बात। चुनाव आता तो परिवार हो जाता है, चुनाव नहीं तो कोई परिवार नहीं। मोदी जी का परिवार तो अडानी अंबानी उनका परिवार है। ललित मोदी, अडानी और ये जितने भी भगोड़े हैं ना, ये सब इनके परिवार हैं, यही इनका असली परिवार है। इन्हीं के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो चर्चा इस पे करेंगे। आ रहा हूं आपके पास। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मोदी जी आजकल परिवार की बात कर रहे हैं, कह रहे देश की 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, लेकिन आप बताइए कि वाकई में उनका परिवार है? इनके परिवार में आप देख सकता है नाथूराम गोडसे से इनका रिश्ता स्टार्ट होता है। हाँ, इनकी कितने भी जो किस तरीके से इन लोगों का जो नेता लोग हैं, आप एक एक के निकाल के देख सकते हैं। कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह, आप ऐसे इनके बाद आप इधर आइए, इनका जो दंगे पे किस तरीके के बातें कराता है, इनका कपिल शर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल शर्मा, ये इनका परिवार है। और इनका जो फाइनेंस जो रिश्ता रखता है, जो अडानी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मलिया, ये सारे इनका परिवार है। मीन्स ये इनका परिवार किस लेवल पे इन लोग ने परिवार के बात इन लोग ने किया, अभी तुरंत इनको वो बात वापस लेना पड़ रहा है इनको। लेकिन जब चुनाव आ गया तो परिवार की याद आई, नहीं तो सिर्फ अभी तक उद्योगपतियों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। इस देश का युवा को परिवार नहीं मानता है, इस देश का किसान को परिवार नहीं मानता है। सबसे ज़्यादा इस देश में जो बेरोजगार युवा घूम रहा है, इन लोग ने जो वादा किया था तो उसको नौकरी दिया नहीं, तो ये परिवार नहीं है। जो अपना ही देश का अन्नदाता अपना ही राजधानी में घुस नहीं सकते, इतने ऊंची ऊंची दीवारें खड़े कर दिया, हाँ, किले लगा दिया। इतना दीवारें किले अरुणाचल और लेह लद्दाख में करता था, एक भी चीनी लोग अंदर नहीं घुसते थे। इतना इन लोगों के ऊपर लगा दिया, सिविल वार क्रिएट कर दिया। ये इनका परिवार नहीं है। छोटे छोटे बिजनेस है, वो परिवार नहीं है। पिछली बार जब चुनाव था तो चौकीदार बन गए थे, अब की बार परिवार वाले बन गए। वो चौकीदार ही खुद ही चोर बन गया। हाँ, गली गली में चोर है, चौकीदार चोर है, प्रूव हो गया। अभी परिवार का बात कर रहे हैं, परिवार में कौन कौन है, परिवार का मुखिया कौन है, परिवार का वारिस कौन है, परिवार में कौन कौन है, अभी आप नाम गिनेगा और तो लिस्ट लंबी है। हाँ, एक भी आप चिन्मयानंद से लेके सारे बड़े लिस्ट आ जाएगा इनका। तो मीन्स यहाँ इनके दो कानून हैं बीजेपी के लिए, अपने लोगों के लिए एक कानून, अपोजिशन के लिए एक कानून। और इनका जो वॉशिंग मशीन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा करप्ट लोग कई है, वो आज भाजपा में है। वो लोग आ रहे सारे शुद्ध हो गया, उनके वॉशिंग मशीन में डाल के अंदर से बाहर निकाल दिया, वो क्लीन हो गया। तो आप यात्रा में चल रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं कि लोग समझ रहे हैं इन सभी मुद्दों को? जमीन पे कार्यकर्ता जो है, जो आम जनता है, इस सभी मुद्दों को समझ रही कि मोदी जी सिर्फ जुमले करते हैं और चुनाव आता है तो याद आती, नहीं तो नहीं आती? देखिए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी आज तक जो बोला है वो करता है। जो नरेंद्र मोदी जी है वो झूठ बोलता है, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, सारे जुमला निकला है। ये एक ऐसे लीडर है, कभी झुका नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। अब पिछले 18 साल का वीडियोस निकाल के देखिए, यूट्यूब में हो किसी चैनल का, इसमें राहुल जी आज तक एक झूठ नहीं बोला है। नरेंद्र मोदी कितना झूठ बोला है? झूठों की दुकान, झूठों की दुकान, झूठों की सरदार, झूठों की मालिक, सब कुछ। आस्कर में किसी को अवार्ड मिलना है इस बार, वो नरेंद्र मोदी जी को मिलना है। एक्टर फेल है, ये फिल्म एक्टर बोल रहे हैं। आप कौन है इस समय में? एक मूवी एक्टर को एक पत्रकार ने पूछा, भाई इस समय में देश में सबसे बड़ा एक्टर कौन है? वो बोले मोदी। क्यों? तो मीन्स इतने बड़े बड़े फेंक रहे, एक्टर को भी साइड कर लिया, हाँ, हर चीज़ में। तो ये इवेंट मैनेजमेंट सरकार करके सबको पता हो गया है। तो आप समझने का बात नहीं है। ये राहुल जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा से
लोगों को जो उम्मीद था न्याय का, वो राहुल जी उनके बात सुन रहे, उनके आवाज़ उठा रहे, उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे। ठीक है, आप बताइए, जिस तरह से मोदी जी आजकल परिवार की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई में वो देश की जनता को परिवार मान रहे हैं या सिर्फ अडानी और अंबानी ही उनका परिवार? देश की जनता कब याद आती है उनको? सिर्फ चुनाव के वक्त याद आती है। देश की जनता मणिपुर में जो हादसे हुए तब वो परिवार नहीं दिखा। तो ये जो 140 करोड़ में जो गरीब लोग आते हैं, जो किसान लोग आते हैं, जो मनरेगा के मजदूर हैं, क्या ये परिवार का हिस्सा है? तो ये जो बात है ये सिंपैथी गेन करने वाली बात है। देखिए, देश के लोग जो है वो भावुक लोग हैं, इमोशनली अटैच करते हैं, इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना भारतीय जनता पार्टी की हमेशा नीति रही है। और चुनाव में देश में अगर तनाव है तो समझ लीजिए कि चुनाव है। तो ये जो तनाव पैदा करके आप अपनी गवर्नेंस पे बात करिए ना, आपके मंत्रालय क्या कर रहे हैं? आज पूरी देश में 10 साल में कोई भी चीज़ सस्ती कर पाए आप? महंगी रसोई हो गई है, जो परिवार की रसोई महंगी हो गई है, उस गरीब परिवार को पूछा है आपने? कांग्रेस के शासन में गैस का सिलेंडर 400 रुपये में बेचते थे, आज आप लोग 1100 रुपये में बेच रहे हैं। आज पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता है, तब भी आप पेट्रोल और डीजल सबसे महंगा बेच रहे हैं। आप जीएसटी, कफन पे भी जीएसटी लगा रहे हैं। तो आप तो गरीब परिवार जो है उसकी रसोई महंगी कर दी है आपने। रसोई का एक सामान, आप किसी बहन से जाके पूछिए, किसी माता से पूछिए कि रसोई की एक चीज़ सस्ती हुई है? तो रसोई महंगी हो गई है। परिवार के पास जॉब नहीं है, परिवार के पास पैसा नहीं है, परिवार के पास मकान नहीं है। तो परिवार, कौन से परिवार की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आरएसएस संघ परिवार की बात कर रहे होंगे। उनके जो नेता है, जो उद्योगपति हो, जिनको उन्होंने 14 लाख करोड़ का कर्जा जिनका माफ़ किया, उनकी बात कर रहे होंगे। वो उनके लिए परिवार है। हमारे लिए इस देश का किसान परिवार है, हमारे लिए इस देश का मजदूर परिवार है, हमारे लिए इस देश का युवा परिवार है, हमारे लिए इस देश की महिला परिवार है। जो गरीब लोग हैं वो हमारे लिए परिवार है। यानी कि परिवार को मोदी जी परिवार बोलकर, जनता को परिवार बोलकर ठगने का काम करते हैं। बिल्कुल, वो तो हमेशा जुमला, वो तो कहते हैं अपनी बात कह के कि हम तो जुमलाबाजी करते रहते हैं। तो जनता को समझना है कि 2 करोड़ का रोजगार जुमला था, 15 लाख की बात जुमला थी, ब्लैक मनी की बात जुमला थी, आप 500 रुपये में सिलेंडर दे, ये सब जुमले थे ना। तो जुमले की बात तो लोगों के सामने है ही। तो झूठ का जो कारोबार मोदी सरकार की तरफ से चल रहा है, जनता उसको पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये जनता के मुद्दों की यात्रा है, जनता के बीच से निकली हुई मुद्दों की यात्रा है। ये न्याय होकर रहेगा। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और कांग्रेस की तरफ लोग आएंगे। कांग्रेस की तरफ लोग आ रहे हैं, यात्रा में हुजूम इकट्ठा हो रहा है। और राहुल जी जिन बातों को बोल रहे हैं, चाहे वो युवाओं के न्याय की बात हो, महिलाओं के न्याय की बात हो, किसानों के न्याय की बात हो, आज भी वो किसानों से मिले। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके मोदी जी 2014 में सत्ता में आए, 2 बार सत्ता में आ चुके हैं, तीसरी बार भी लालच दे रहे हैं। और जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है, बोल रहे कि ये फंडिंग लेके प्रदर्शन। देखिए, जो भी बीजेपी के लिए बात करेगा, आज ये तो यूट्यूबर्स और आप जैसे चैनल के माध्यम से बहुत सारी बात लोगों तक पहुंच रही है, वरना नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रही है? वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रही है। मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही? इश्यूज पे बात क्यों नहीं हो रही? आज गुजरात जो है वो एंट्री गेट बन गया ड्रग्स का, आपको पता है? करोड़ों का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है अडानी के पोर्ट से। तो ये इस पे क्यों बात नहीं हो रही है? आज किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो किस वजह से आत्महत्या कर रहा है? एमएसपी की जो बात हो रही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप क्यों नहीं दे पा रहे? आप तो मोदी सपोर्ट प्राइस की बात करते हो ना। आपके लिए, आपके हिसाब से एमएसपी का मतलब है मोदी सपोर्ट प्राइस, तो आप तो उसकी बात कर रहे हो। तो उद्योगपति को कैसे लाभ हो, कैसे सारी किसानों की जमीन उद्योगपतियों को मिल जाए, ये एजेंडा आपका है। तो आप तो ना तो मजदूरों के लिए कभी बात करते हो, ना तो महिलाओं के लिए बात करते हो। महिला रेसलर को जंतर मंतर पे धरना देना पड़ रहा है। याद नहीं आई कि वो मेरी बेटियां हैं, मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी बहनें हैं, तब उनको याद नहीं आई। वही बात है कि ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद आपको इस तरह के चीज़ों में लिप्त पाएंगे। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट में, आपको बलात्कार के केसेस उन पर है। और ये तो कितने शर्मजनक बात है कि जिस बेटियों ने पूरे देश का मान बढ़ाया, मेडल जीते, उनको धरना देना पड़ रहा है जंतर मंतर पे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कथनी और करनी दोनों में अंतर है। वहाँ पर ये महिला की बात करते लेकिन महिला को सम्मान नहीं दे पा रहे, किसान की बात करते लेकिन किसान को एमएसपी नहीं दे पा रहे, युवा की बात कर रहे लेकिन रोजगार नहीं दे पा रहे, महंगाई कम नहीं कर पाए, हर मुद्दे पर विफल है। कोई मंत्रालय काम नहीं कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। लेकिन डंका बजा रहे, कह रहे भारत का डंका दुनिया में, भारत का डंका दुनिया में बज रहा है करके ये लोग कह रहे हैं। दुनिया का लोग नहीं कह रहे, दुनिया का लोग तू कह रहा है। जो भारत देश में जो पिछले 10 साल में जो भी हुआ, इस देश का जो पहचान है, लोकतंत्र से पहचान होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को ही खत्म करने में लगा है। तो अब की बार परिवार वाले मुखिया बदलने के मूड में है। हाँ, परिवार के नाम पे लोगों को और एक जुमला देने का काम कर रहा है। इन लोगों में, परिवार में कौन कौन लोग हैं? अत्याचारी,
हाँ, दुनिया का सबसे करप्ट लोग है और किस तरीके से कुछ लोग हैं इन लोग ने इस देश में तोड़ने का बात करता है वो लोग इनके परिवार में जो किसान युवा गरीब मजदूर ये लोग परिवार मानती नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ मध्य प्रदेश में हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पिछले 15 दिन पहले यहाँ जो ऑनलाइन सट्टा को लीगलाइज किया है, यहाँ मध्य प्रदेश का युवा को नया नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया। आप लोग घर में बैठ के ऑनलाइन में सट्टा खेलो, घर में जो बचा है वो सेल कर दो, ईवीएम का बटन दबाओ, सारा वोट कमल का। हाँ, नारा लगाने से सबका पेट भरेगा। हाँ, तो ये युवा सारे नारा लगाते थे, 10 साल से नारा लगाया इन लोगों का तो कुछ भी मिला नहीं है। हाँ, परिवर्तन के मूड में है युवा, आप बताइए क्या देख रहे हैं, कैसे इस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? युवा बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। इनकी जुमलेबाजी से अब युवा बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं होगा। परिवर्तन क्यों चाहते हैं? परिवार का हिस्सा है मोदी जी के, क्या दिक्कत है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा के अंदर बस मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया है, नेट दे दिया है, आप दिन भर रील स्क्रॉल करिए और बस देखते रहिए। और मोदी जी देखिए, अडानी जी की शादी देखिए, उनके बच्चों की शादी, की अंबानी की शादी, अंबानी की शादी देखिए जी, अडानी का देखिए कितना कारोबार बढ़ रहा है। बस इसी से आप इंस्पायर होते रहिए और घर पे बैठे बैठे मोबाइल चलाते रहिए। तो कह रहे हैं ना परिवार वालों को सुविधाएं दे रहे हैं, इंटरनेट फ्री दे रहे हैं, सारी चीज़ें ठीक कर दी। ये सब इंटरनेट फ्री करके बस आपको अनएम्प्लॉयमेंट के साथ आपको जोड़े रखने का काम कर रहे हैं। बस सारा जो पैसा है वो सब अडानी अंबानी ये हमसे टैक्स लेके पूरा जीएसटी लेके उनको दे रहे हैं। ये बताइए मोदी का परिवार कौन है? ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, क्या? ललित मोदी, अडानी और ये जितने भी भगोड़े हैं ना, ये सब इनके परिवार हैं, यही इनका असली परिवार है। इन्हीं के लिए ये राजनीति कर रहे हैं और इन्हीं के ही नेता। भगोड़े मोदी का परिवार है। बिल्कुल, देखिए जो देश का पैसा लेकर भाग गए हैं, आपके पास एजेंसी है, कहाँ जाती है आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका सारा जो प्रशासन है, ये तो आप सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये भगोड़ों को पकड़ने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे? तो ये जो आप अन्याय कर रहे हो, आर्थिक अन्याय जो देश के साथ हो रहा है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, देश का सारा पैसा 20-25 उद्योगपतियों के हाथ में है। तो ये जो आर्थिक अन्याय, इसी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं कि आर्थिक अन्याय हो रहा है, समाज का बहुत बड़ा वर्ग है, SC ST OBC माइनॉरिटी, इनको स्पेस नहीं मिल रहा है, तो उनको स्पेस देने की बात कर रहे हैं। देखिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज व्यवस्था किस लिए लागू किया? एक सरपंच को, एक गांव के मुखिया को, एक नगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों दिया? पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, वेल्थ का डिसेंट्रलाइजेशन, और जो पैसा है हमारे पास, बजट है, उसका डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसको तो ख़त्म करने का काम कर रही है। तो न्याय और अन्याय की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी न्याय के रास्ते पर है और भारतीय जनता पार्टी अन्याय के रास्ते पर। जीत न्याय की होगी। बिल्कुल जीत न्याय की होगी। ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए, आप मानते हैं परिवार है कि नहीं? नहीं नहीं, परिवार नहीं है। काय का परिवार? चुनाव आता तो परिवार हो जाता है, हाँ। चुनाव नहीं तो कोई परिवार नहीं, कोई परिवार नहीं। कोई परिवार। वो तो कह रहे हैं देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। अरे कोई की 140 भी नहीं है परिवार, उनके 40 भगोड़े परिवार जो भग गए ना जनता का पैसा खा के, वो है परिवार उनका। क्यों मोदी जी ने आपके लिए कुछ किया नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। नहीं नहीं, झूठी बात है सब, सारी झूठी बातें। ये सब सारी झूठी बात। हाँ, ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। देखिए इधर तमाम लोग मौजूद हैं। ये बताइए, मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, परिवार है ना आप उनके? मोदी जी का परिवार तो अडानी अंबानी उनका परिवार है और राहुल जी का परिवार ट्रक ड्राइवर, फर्नीचर वाले मजदूर और तमाम मात्र के निचले तबके के लोग जिनको 2 वक्त की रोजी रोटी नहीं मिलती है, वो राहुल जी का और कांग्रेस का परिवार है। मोदी जी कह रहे हैं अपनी परिवार की सेवा कर रहा हूँ, देश को आगे बढ़ा रहा हूँ, डंका बजा रहा हूँ, 15 लाख रुपए देने की बात कही। अभी तक तो हमको कहीं भी नहीं दिखा कि मोदी जी ने 15-15 लाख किसी के खाते में डाले हैं। बस एक ये जुमला है और 5 साल हो चुके ऐसा सुनते सुनते, और आगे भी उम्मीद कहीं जागती नहीं। झूठ बोल के वोट लेना बीजेपी का काम है। अब की बार क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा माहौल है, इस बार बदलाव का माहौल है और मोदी जी से और इस महंगाई से जनता ऊब चुकी है और इस बार तुरंत बदलाव होगा। बिल्कुल। देखिए तमाम लोग जो मेरे साथ मौजूद थे उनसे मैं इस बारे में चर्चा कर रहा था कि मोदी जी जो परिवार मान रहे हैं देश की जनता को, बोल रहे हैं कि देश के 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। ऐसे में लोग इस मामले में क्या सोचते हैं? लोगों ने कहा कि मोदी जी कहने के लिए हमको अपना परिवार मानते हैं, लेकिन वाकई में वो हमें अपना परिवार नहीं मानते हैं। मोदी जी का परिवार अडानी और अंबानी है, देश के गरीब जनता नहीं है। ऐसे में तमाम लोग ये कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है और न्याय की जीत होगी, वो राहुल गांधी के साथ। न्याय का हक मिलने तक।